जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन बल्लभ गिरवरधारी। जय गोपी जन बल्लभ गिरवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जमुना तीरा वनचारी। जमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले सब बोले प्रेम से। हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा, प्रभुपदा जय प्रभुपदा। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय ओम विश्वपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरष्ट है डिवाइन ग्रेस। ए श्री भक्त वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद महाराज की, इस्कॉन फाउंडाचार्य शिव धोवर जगत गुरु श्री प्रभुपाद महाराज की। जय ओम विश्वपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरष्ट है डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती गुरु स्वामी श्री प्रभुपाद महाराज की। अनंत कोटि वैष्णववृंद की, नामाचार्य श्रीदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिव सद गौर भक्तबिंद की। श्री गौनिताई की, श्री राधा पार्षार्थी ललिता विशाखा जी की, श्री सीतारामचंद्र भक्त हनुमान जी की, ग्रंथराज सिंह भागवतम की। ताई गौर प्रेमानंद। ऑल ग्लोरीज समल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज समल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज समल डिवोटीज, ऑल गुरु श्री गुरुवाइन गौरा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम पंचम स्कंध अध्याय 1 श्लोक संख्या 28 और 29। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम का जो ये श्लोक है एक गद्य में है, इसका हम शब्दार्थ पढ़ेंगे, आप लोग हमारे पीछे पढ़ेगा। एवं इस प्रकार उपशम अयनेषु सभी सुयोग्य स्वतनयेषु अपने पुत्रों में से अथ तत्पश्चात जगतीपति ब्रह्मांड के स्वामी जगतीम ब्रह्मांड को आर्बुदानी आर्बुद लगभग 10 करोड़ की संख्या एकादश परिवत्सराणम 11 वर्षों का अव्याहता बिना रोक टोक के अखिल विश्वव्यापी पुरस्कार शौर्य सार शक्ति संभूत प्रदत्त 2 दंड
बलिष्ठ भुजाओं वाले युगला 2 आपीड़ित खींची गई मौरवी गुणा धनुष की डोरी अस्तनित टंकार से विरमित पराजित धर्म धार्मिक नियम प्रतिपक्ष विपक्षी बहिर्सुमत्या अपनी पत्नी बृहस्पति का च तथा अनुदिनम प्रतिदिन एध्रमाना वर्धमान प्रमोद मनोरंजन प्रसरण सुशीलता सौजन्य यौषिण्या स्त्रियोचित व्यवहार वीड़ा लज्जा से प्रमुषित संकुचित हास हंसी हास्य अवलोक चितवन रुचिरा मनोहर श्वेलियाद्भि विनोद इत्यादि पराभूयमात पराजित होकर विवेक अपने वास्तविक ज्ञान इव सदिश अनुबद्धमाना विवेकहीन व्यक्ति इव सदृश महामना महान आत्मा भुजे राज किया भोगा। अनुवाद होता तो श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद महाराज की ध्यान से सुनेगा। अनुवाद इस प्रकार से कवि महावीर तथा सवन के परमहंस अवस्था में भली भांति प्रशिक्षित हो जाने पर महाराज प्रियव्रत ने 11 अर्बुद वर्षों तक ब्रह्मांड पर शासन किया। जिस समय वे अपनी बलशाली भुजाओं से धनुष की डोरी खींचकर तीर चढ़ा लेते थे, उस समय धार्मिक जीवन के नियमों को न मानने वाले उनके विपक्षी विश्व पर शासन करने के उनके अद्वितीय शौर्य से डर कर न जाने कहाँ भाग जाते थे। वे अपनी पत्नी बृहस्पति को अगाध प्यार करते थे और समय बीतने के साथ ही उनका प्रणय भी बढ़ता गया। अपनी स्त्रियोचित वेशभूषा, उठने बैठने, हंसी तथा चितवन से महारानी बृहस्पति उन्हें शक्ति प्रदान करती थी। इस प्रकार महात्मा होते भी वे अपनी पत्नी के स्त्रीत्व उचित व्यवहार में खो गए। वे उसके साथ सामान्य पुरुष सा आचरण करते, किंतु वे वास्तव में महान आत्मा थे। तात्पर्य इस श्लोक में धर्म प्रतिपक्ष धार्मिक सिद्धांतों के विरोधी से किसी विशेष धर्म का नहीं वर्ण बड़ाश्रम धर्म का संकेत मिलता है। सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने एवं नागरिकों को जीवन लक्ष्य अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान की ओर क्रमशः अग्रसर होने के लिए आवश्यक है कि बड़ाश्रम धर्म के नियमों का पालन किया जाए। इस श्लोक से प्रतीत होता है कि बड़ाश्रम धर्म के पालन में महाराजा प्रियव्रत इतने कठोर थे कि इसकी उपेक्षा करने वाले युद्ध के लिए ललकारे जाने या दंडित किए जाने की चेतावनी पर राजा से दूर भागते फिरते थे। दरअसल महाराजा प्रियव्रत को अपने दृढ़ संकल्प के कारण लड़ने की अवस्था नहीं पड़ी। उनके विपक्षी वर्णाश्रम धर्म के नियमों का उल्लंघन करने का दुस्साहस नहीं कर सकते थे। कहा गया है, जो मानव समाज वर्णाश्रम धर्म द्वारा चालित नहीं है वह बिल्लियों तथा कुत्तों के पशु समाज से बढ़कर नहीं है। अतः महाराज प्रियव्रत ने अपने असाधारण तथा अद्वितीय शौर्य से वर्णाश्रम धर्म को दृढ़ बनाए रखा। इस प्रकार का कठोर जागरूक जीवन बनाए रखने के लिए मनुष्य को अपनी पत्नी से प्रोत्साहन की आवश्यकता पड़ती है। वर्णाश्रम धर्म प्रणाली में ब्राह्मण तथा सन्यासियों को स्त्रियों से किसी प्रकार के प्रोत्साहन की आवश्यकता नहीं होती,
किंतु क्षत्रियों तथा गृहस्थों को अपने कर्तव्य पालन के लिए अपनी पत्नियों से प्रोत्साहन लेने की आवश्यकता रहती है। वास्तविकता तो यह है कि कोई गृहस्थ या क्षत्रिय अपनी पत्नी के सहयोग के बिना अपना दायित्व अच्छी तरह से निभा ही नहीं सकता। श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं यह स्वीकार किया था कि गृहस्थ को अपनी पत्नी के साथ रहना चाहिए। क्षत्रियों को राजकाज चलाने में प्रोत्साहित किए जाने के लिए कई पत्नियां रखने की छूट थी। कर्म तथा राजनीतिक कार्य के जीवन में योग्य पत्नी का साहचर्य अनिवार्य है। अतः सुचारू रूप से कर्तव्य पालन करने के लिए महाराजा प्रियव्रत ने अपनी सुंदर पत्नी बृहस्पति का लाभ उठाया, क्योंकि वह स्त्रियोचित वेशभूषा, मुस्कान तथा अपनी नारी सुलभ शारीरिक हाव भावों से अपने महान पति को प्रसन्न रखने में दक्ष थी। वह महाराज प्रियव्रत को प्रोत्साहित करती रहती, जिससे वे उचित रीति से शासन करते थे। इस श्लोक में युव शब्द का 2 बार प्रयोग यह बताने के लिए किया गया है कि महाराजा प्रियव्रत स्त्री दास के रूप में आचरण करते हुए ऐसे प्रतीत होते थे जैसे कि वे मानवोचित विवेक खो बैठे हों, किंतु वास्तव में वे अपने महात्मा पद के प्रति भिज्ञ थे। यद्यप ऊपर से वे कर्मी पति का सा आचरण कर रहे थे। इस प्रकार महाराजा प्रियव्रत ने 11 अर्बुद वर्षों तक राज किया। 1 अर्बुद 10 करोड़ के बराबर होता है, तो उन्होंने 11 कितना करोड़ राज किया। पढ़ेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा श्लोक 28 का तात्पर्य है कि ब्रह्मा के एक दिन में 10-14 मनवंतर होते हैं। एक मनु का जीवन काल अर्थात एक मनवंतर की अवधि 71 युग है। अब प्रत्येक युग में 43,20,000 वर्ष होते हैं। इन मनवंतरों पर शासन करने वाले प्रायः समस्त मनु महाराज प्रियव्रत के वंशज ही रहे। इनमें से 3 उत्तम तामस तथा रैवत का विशेष उल्लेख हुआ है। तो ये जो प्रसंग है श्रीमद्भागवतम का, हर प्रसंग हमें शिक्षा और उपदेश देता है और हमें इसका पालन करना चाहिए, व्यवहार में लाना बहुत ही आवश्यक है। तो प्रियव्रत ये दृश्य इस प्रकार से है कि मनु महाराज, व्यवस्था मनु, प्रियव्रत और नारद जी बैठे हुए हैं। नारद जी प्रियव्रत को ब्रह्मचारी बने रहने का उपदेश दिया था, लेकिन ब्रह्मा जी नहीं चाहते थे। ब्रह्मा जी चाहते थे कि प्रियव्रत गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करें, तो बड़े असमंजस में थे। इसलिए ब्रह्मा जी हंस वाहन पर बैठ करके जब आते हैं तो ये तीनों खड़े हो जाते हैं, ऐसा दृश्य है। उसके बाद ब्रह्मा जी जो है उपदेश देते हैं प्रियव्रत को कि क्यों गृहस्थ आश्रम में जाना चाहिए। उससे संतुष्ट जब हो गए तो ब्रह्मा जी जो है चले गए और फिर यहाँ पे उनकी शादी प्रियव्रत ने विश्वकर्मा की जो
पुत्री थी बृहस्पति, उनके साथ शादी की। ब्रह्मा जी की बात तो मान गए, नहीं तो शादी नहीं करने वाले थे। कन्हैया जी ने ब्रह्मचारी रहने का उपदेश दिया था। तो जब शादी हुई तो शादी के बाद पुत्र भी उत्पन्न हुए। जानते हैं कितने पुत्र हुए? 10। कितने? 10 और एक पुत्री। उसमें से उन 10 पुत्रों में से 3 पुत्र तो संन्यास धारण कर लिया, बाकी कितने बचे? 7। वो अपना गृहस्थ में रहे और 7 द्वीप की स्थापना। बड़ा सुंदर बहुत लंबा प्रसंग है। फिर उन्होंने दूसरी भी शादी की थी, उससे कितने पुत्र हुए? 3, जिसका इस श्लोक में नाम आ रहा है। दूसरी पत्नी से 3 पुत्र उत्पन्न हुए। कुल कितने उत्पन्न हुए? 13 पुत्र हो गए। 10 पहले से 3, 13 पुत्र, जिनके नाम उत्तम, तामस था, रविर था। तो यहाँ पे बताया गया है कि भगवान की जो बनाई गई व्यवस्था है, वर्णाश्रम धर्म, इस संसार को जिसने बनाया है और कैसे इस संसार को चलना चाहिए, चलाना चाहिए, ये सब ग्रंथों में, भगवद गीता में भी और भागवतम में विस्तार में बताया गया है कि हमें जिस संसार में हम रह रहे हैं, तो संसार के जो रचनाकार हैं उनके अनुसार ही अगर इस संसार को हम चलाएंगे, चलेगा, तभी सब क्या रहेंगे? पूरा समाज सुखी रहेगा। तो जो वर्णाश्रम धर्म है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, तो ये जो 4 प्रकार के वर्ण और आश्रम हैं, अगर इसी धर्म के नियमों के अनुसार अगर इस संसार चलता है तो सब क्या रहेंगे? सुखी रहेंगे। लेकिन इस संसार की समस्या क्या है कि हम वर्णाश्रम धर्म के अनुसार जीवन नहीं जी रहे हैं। वही प्रभुपाद में तात्पर्य बताते हैं कि यह बिल्लियों तथा कुत्तों के पशु समाज से बढ़कर नहीं है। अब जो समाज हो गया है, ये कैसा हो गया है? कुत्ते बिल्ली जैसा हो गया है। कोई नियम पालन करने के लिए तैयार ही नहीं है। ये सच है कि नहीं सच है? हाँ बोले, हाँ सच है, यही सच है। इसीलिए इस संसार में हर इंसान क्या है? परेशान है। अब परेशानी का मुख्य समस्या क्या है कि वो भक्तों की संगति नहीं कर रहा है। जो अपने दिव्य ग्रंथ हैं, भगवद गीता, भागवत, उपनिषद, उसको पढ़ नहीं रहा है। ये समस्या है कि नहीं समस्या? जितने लोग यहाँ बैठे हैं उसमें से निश्चित रूप से कुछ ऐसे होंगे जो गीता पढ़ते ही नहीं होंगे। अब पढ़ते भी होंगे तो समझ करके अपने जीवन में उतारने का प्रयास नहीं करते। ये सच है नहीं सच? सारी समस्याओं का जड़ यही है, जान लीजिए। पूरे विश्व में ये चल रहा है। तथाकथित लोग जो अपने आप के पंडित, ब्राह्मण, हिंदू जो कह रहे हैं, कोई इन ग्रंथों को गंभीरता से नहीं लेता है। अगर गंभीरता से लेता, भगवान ने जो गीता का ज्ञान दिया, और हमारा दिल्ली मंदिर साल में कम से कम दिल्ली एनसीआर में टोटल 8-10 लाख गीता तो डिस्ट्रीब्यूट हम लोग कर ही देते हैं। कर देते कि नहीं कर देते? हाँ ताली बजाओ। कोई भी चीज करना है तो मन से करना चाहिए। ताली बजाओ तो मन से ताली बजाओ। तो ऐसा क्योंकि प्रभुपाद जी ने इसका जोर क्यों दिया? इसीलिए कि जब तक लोग गीता घर घर नहीं पहुंचे, लोग इसको पढ़ेंगे नहीं, उनके जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। तो आप सब भक्तों की जिम्मेदारी है कि आप जिसको गीता देते हो उनका भी रिकॉर्ड रखो।
अब आप कहेंगे तो असंभव नहीं है, लेकिन जितना संभव हो सके हम तो कहते हैं आप 10-20 को तो पकड़ ही सकते हैं। क्योंकि समस्या क्या है कि आप जिसको गीता दे देते हैं वो ऐसे रख देते हैं, कोई पढ़ता। हमारे जो लाइव यूनिवर्सिटी भक्त प्रचारक हैं वो जैसे बंडल पुस्तक का देते हैं ऐसे बंडल रखा रहता है उनके यहाँ से, खोलते भी नहीं। कौन खुलवाएगा? जो देता है। यह बड़ी जिम्मेदारी है, नहीं तो कैसे परिवर्तन होगा? लोगों के घर में तो रामायण और गीता रखी हुई है, कहाँ? मंदिर में लाल कपड़े बंद करके रख दिया है। फूल चढ़ाएंगे, अगरबत्ती दिखाएंगे, धूप पत्ती दिखाएंगे, पढ़ेंगे नहीं। ये हम लोग अपने गांव में घर में भी देखते थे। हाँ। आप समझिए, यही समस्या है। तो अगर आप सब चाहते हैं कि पूरा समाज परिवर्तित हो, तो वो परिवर्तन होगा। हमारे जो वैष्णव भक्त हैं, इस्कॉन के हमारे जो भक्त हैं, एक घर घर जा करके, नगर ग्राम जा करके इन ग्रंथों का प्रचार करें। अब प्रचार करने मतलब उनको पढ़ने पर क्या करें? इंटरेस्ट क्रिएट करें, अपना संग दें, तब परिवर्तन होगा। आज प्रभुपाद जी ने अपना संग नहीं दिया होता तो इतने लोग परिवर्तित नहीं होते। और आज जितने लोग बैठे हैं क्यों परिवर्तित हैं? क्योंकि आप किसी न किसी से क्या हैं? कनेक्टेड हैं। ये सच है नहीं सच है? चाहे वो नाम हट हो, भक्त वृक्ष हो, इस लाइफ में जितने डिपार्टमेंट हैं, इस सब कनेक्ट करने का क्या है? तरीका है। लेकिन आप देखेंगे कि हम उतना नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं लोगों को जितना हम करना चाहिए। सच है कि नहीं सच है? वास्तव में इसीलिए ये जो बड़ाश्रम धर्म है, इसका हमें क्या करना चाहिए? पालन करना चाहिए। समाज को सुखी रखने के लिए ये नियम का पालन करना बहुत ही क्या है? आवश्यक है। अब प्रियव्रत महाराज बड़े दृढ़ संकल्प थे। जैसा बताया गया है कि वो जब धनुष पर तीर चढ़ाते थे तो खलबलें मच जाती थी उन लोगों के बीच जो इन नियमों का पालन नहीं करते थे। भाग खड़े जाते थे, डर जाते थे, जबकि तीर छोड़ते नहीं थे। सिर्फ चढ़ाने से भयभीत। ऐसा वही कर सकता है जो दृढ़ संकल्प, डिसीजन लेने वाला हो, कड़क हो, स्ट्रांग हो। वो महाराज प्रियव्रत थे। तो हमें भी दृढ़ संकल्प होना चाहिए। हम जिस आश्रम में हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम में हैं, गृहस्थ आश्रम में है, संन्यास आश्रम में है, जिस आश्रम में है, वानप्रस्थ में है, हमें इन आश्रमों को नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है। तब इस संसार, पूरा समाज क्या हो जाएगा? जब ये बड़ाश्रम धर्म के अनुसार चलेगा तो सब क्या रहेंगे? खुश रहेंगे। और जिसकी जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी निभाते हुए, क्यों? क्योंकि बड़ाश्रम धर्म के बीच में एक केंद्र में कृष्ण का आना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक आप भक्ति नहीं करेंगे, हरिनाम का जप नहीं करेंगे, गीता शास्त्रों का अध्ययन नहीं करेंगे, आप नियमों का पालन कर ही नहीं सकते। क्योंकि क्या नियम है हमारे आश्रम के, वर्ण के, आप कैसे समझेंगे? जब भक्तों की संगति करेंगे और पुस्तकें पढ़ेंगे। ये बहुत आवश्यक है। तो जिनके पास भगवद गीता है, भागवतम है, उपनिषद है, कृपा करके आप पढ़ा करिए, पढ़िए, उसको समझिए। नहीं समझ आता तो मंदिर जो भक्त यहाँ उपस्थित रहते हैं, आपको स्वयं मिलता है, आप आकर के पूछिए और अपना जीवन क्या करिए? सफल बनाइए। आप गृहस्थ आश्रम में रह करके भी भक्ति कर सकते हैं। यही तो प्रियव्रत के बारे में यहाँ बता रहे, प्रभुपाद जी बता रहे, कितना सुंदर बताएं कि जो उनकी पत्नी थी विश्वकर्मा की पुत्री बृहस्पति, बहुत सुंदर थी। अब प्रभुपाद जी यहाँ अपने तात्म बताए गए हैं
कि गृहस्थ या क्षत्रिय अपनी पत्नी के सहयोग के बिना अपना दायित्व अच्छी तरह से निभा ही नहीं सकता। श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं यह स्वीकार किया था कि गृहस्थ को अपनी पत्नी के साथ रहना चाहिए। क्षत्रियों को राजकाज चलाने में प्रोत्साहित किए जाने के लिए कई पत्नियां रखने का छूट था, लेकिन ये छूट आप लोगों के लिए नहीं है। कम था राजनीतिक कार्य के जीवन में योग्य पत्नी का सहचर अनिवार्य है। अतः सुचारू रूप से कर्तव्य पालने के लिए महाराज प्रीत ने अपनी सुंदर पत्नी का लाभ उठाया। वास्तव में गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने से पहले सतर्क रहना चाहिए, है ना? कि हम जितनी खुशी से प्रवेश करते हैं फिर छटपटाने लगते हैं निकलने के लिए। ये सच है कि नहीं सच है? हमारे यहाँ देसी कहावत है, जो हंसा वो फंसा। सच है नहीं सच है? जो हंसा और सो फंसा, और जो फंसा वो कभी हंसा। हमने सिर्फ एक लाइन में ब्रह्मचर्य और गृहस्थ को क्लियर कर दिया, हाँ, कि जो हंसा वो फंसा और जो फंसा फिर कभी हंसा। तो आप चाहते हैं गृहस्थ आश्रम में हम रह करके भी हंसें, जो कि बहुत मुश्किल है ना? उसके लिए भागवतम के अनुसार अपना जीवन जीना पड़ेगा। प्रहलाद महाराज ने बहुत सुंदर ढंग समझाया है आदर्श गृहस्थ जीवन। शास्त्रों में यहां तक बताया गया है कि घर को नर्क और स्वर्ग कौन बनाता है? कौन बताएगा? स्त्रियां चाहें तो स्वर्ग घर को क्या बना दें? स्वर्ग बना दें, और चाहे तो क्या बना दें? नर्क बना दें। और ज्यादातर नर्क ही रहता है। ये हर घर की सच्चाई है। सच है कि नहीं सच है? हर इंसान परेशान है। जब तक शादी नहीं होती तो बताया गया है स्त्री बहुत अच्छी लगती है, और लोग ऐसी झूठी तारीफ करते हैं, झील सी गहरी आंखें। एक सब कपोल कल्पित है। किसी की आंखें झील जैसी गहरी थोड़ी होती है, मछली कूदना चाहिए घर। यहाँ तो एक अगर एक कण आंखी में चला जाए तिनका तो रोने लगते हैं, आंसू आ जाते हैं। कहते झील सी गहरी आंखें। तो शादी से पहले ऐसी ही तारीफ हो जाती होती है, झूठी। ये सच्चाई बता रहा हूं, यही सच है। लेकिन जब शादी हो जाती है और 3 महीने के बाद असली नजर आती है, फिर आंखी घर जो है नहीं दिखती है। सब ऐसे। दुनिया ऐसा क्यों होता है पता है? इसका कारण यही है कि हम कृष्ण भावनाभावित नहीं, भक्ति में रहना बहुत जरूरी है। गृहस्थ आश्रम में अगर प्रवेश करें तो हमें भागवतम जरूर पढ़ना चाहिए। आदर्श गृहस्थ जीवन जो टॉपिक है प्रहलाद महाराज जी द्वारा, आप पढ़े उसको, क्योंकि जब तक आप कृष्ण भावना भावित रहेंगे तभी आप अपने आप को क्या समझ सकते हैं, संभाल सकते हैं। यह आवश्यक है। तो गृहस्थ आश्रम में अगर आप हैं तो पति और पत्नी को आपस में तालमेल होना बहुत जरूरी है। ये जान लीजिए, फ्रीक्वेंसी एक होना बहुत जरूरी है, जो कि इतना आसान काम। लड़ाई क्यों होती है, बहस क्यों होती? छोटी सी बात है कि फ्रीक्वेंसी एक नहीं होता। और फ्रीक्वेंसी एक ट्यूनिंग एक कैसे होगा, उसकी भी एक कला है, बहुत आवश्यक है। इसलिए बताया गया है कि जो पत्नी है उसके सपोर्ट से आदमी बहुत आगे निकल सकता है, लेकिन वो अपना सपोर्ट खींच दे, है ना,
तो आगे नहीं बढ़ सकता। तो क्षत्रिय में बहुत जरूरी है। जैसे महाराजा दशरथ, जानते हैं महाराजा दशरथ अभी राम नवमी आने वाली है। महाराजा दशरथ की एक पत्नी थी जिसका नाम क्या था? कैकेयी। देखो आप लोग समझ गए प्रसंग। बड़े मास्टर है सब। क्योंकि ये कैकेयी के लिए कहने जा रहा था। आप कितने अच्छा श्रोता हैं, सब समझते हैं। तो कैकेयी की 2 क्वालिटी थी जिससे महाराज दशरथ जो चक्रवर्ती राजा थे, अतिरथी थे, अशब्द वेदी बाण चलाने में महारथ हासिल था। ऐसे महाराज उसमें युवा थे, शिकार करते थे, जाते थे। तो जब कैकेयी के पिताजी थे कैकेयी महाराज, है ना, उनके राज्य में गए तो कैकेयी महाराज जब मिले तो उन्होंने कैकेयी को देखा। तो कैकेयी की 2 बड़ी क्वालिटीज थी। एक तो खूबसूरत बहुत थी, सुंदरता। स्त्रियों की सुंदरता इंसान को आकर्षित करती है ना। तो महाराज दशरथ जो है उनकी सुंदरता से बड़े आकर्षित हो गए। और दूसरी उनके अंदर क्या कला थी? वो वीरांगना थी। युद्ध कला में क्या थी? माहिर थी, जो क्षत्रियाणी थी। तो इन 2 गुणों से उन्होंने कहा कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। प्रस्ताव पेश कर दिया तत्काल, देर नहीं लगाई। जब प्रस्ताव पेश कर दिया तो कैकेयी महाराज मना नहीं कर कि महाराज दशरथ बहुत बहादुर, एक अच्छे वंश से आते थे, सूर्यवंशी। लेकिन उन्होंने एक शर्त लगाई कि मैं अपनी बेटी की शादी आपके साथ करूंगा, लेकिन एक शर्त थी। वो शर्त क्या थी? कि मेरी बेटी से जो पुत्र पैदा होगा वही अयोध्या का क्या बनेगा? राजा बनेगा। वास्तव में इसी शर्त पे शादी हुई थी। इसीलिए जब ब्याह करके लाए अयोध्या में तो सबसे ज्यादा समय अब उन्हीं को देते थे। कौशल्या को तो उतना महत्व नहीं देते थे। आप समझे, 3 रानियां थी, 3 में सबसे ज्यादा समय किसके साथ बिताते थे? कैकेयी के साथ। और जब देवासुर संग्राम में जाते थे तो कैकेयी को भी लेके गए थे। और उसमें उन्होंने अपनी युद्ध कला का बहादुरता का दिखाई। यह सपोर्ट। तो कहने का मतलब प्रभुपाद बता रहे हैं कि गृहस्थी में पत्नी का सहयोग बहुत जरूरी है। यही कारण है कि घर नर्क तब बनता है जब पत्नी सहयोग नहीं करती। ये सच है, जान लीजिए। जो लोग गृहस्थ में प्रवेश करना चाहते हैं पहले सतर्क हो जाए, है नहीं कि ये बहुत आवश्यक है। सपोर्ट होना चाहिए कि शादी हो गई है तो आपका सुख आपका दुख क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। ये प्रसंग आता है जब भगवान राम को वनवास हो जाता है और सीता जी के पास भगवान जाते हैं और खुश कि सीता जी किस तरह से भगवान राम ने कितना समझाया कि भगवान राम नहीं चाहते थे कि अभी भाई तो शादी हुई है और हमारे से जंगल जाएगी। तो भगवान राम बड़ा डराया भी, वहाँ भालू शेर सांप बड़ा खतरनाक होता है, ऐसा डराया। जैसे प्रहलाद महाराज को किसने डराया? नारद जी ने डराया कि उम्र खेलने कूदने के लिए आप जंगल जा रहे हो। ध्रुव महाराज प्रसंग में से प्रसंग निकलता है ध्रुव महाराज। तो वैसे भगवान राम का, लेकिन सीता जी जिन्होंने कहा वो स्त्रियों को यार कहे कि नहीं, आपका दुख ही
हमारा दुख है आपका सुख, आपके सुख में हमारा सुख है, आपके दुख में हमारा दुख। स्त्री का वही गुण होना चाहिए जो हमेशा पति के साथ रहे। ये नहीं सुख में तो गुलछर्रे उड़ाए और जो दुख आए तो छोड़ दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। कहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। आप जहां रहेंगे मैं वहीं रहूंगी, क्योंकि पत्नी का सुख पति के सेवा करने में ही है। दुनिया का कुछ भी रह जाए, लेकिन आप जहां रहेंगे कहीं वहां कंकर गड़ेंगे, कांटे गड़ेंगे, कहीं आगे आगे आप चलेंगे, पीछे पीछे मैं चलूंगी, तो जहां आपका चरण पकड़े उसी के ऊपर मैं रखूंगी। कांटा गड़ा रहे तो निकल जाएगा आपको से पार, हम तो सुरक्षित चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से तो सीता जी भगवान को फिर मानना पड़ा। राम ने कहा कि नहीं ठीक है तुम सह सकती हो। भगवान ने बहुत कहा कि तुम्हें सास ससुर की सेवा करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन सीता जी ने कहा कि पत्नी के लिए पति की सेवा से बढ़कर और किसी की सेवा है ही नहीं। और जब पति ही जंगल में जाके भटके तो वो पत्नी क्या जो महल में रह जाएगी। तो कैसी पत्नी है कि जिसका आदमी बन बन भटके और पलंग पर सोए, कैसे हो ही नहीं सकता। कहना ना बहुत यही शिक्षा, बहुत शिक्षा। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु भी कह रहे हैं कि स्वयं वह स्वीकार किया था कि गृहस्थ को अपनी पत्नी के साथ रहना चाहिए, लेकिन कैसे रहना चाहिए? कृष्ण भावना भावित रहते हुए और एक दूसरे का सुख दुख समझते हुए और आगे बढ़ना चाहिए। ये तभी संभव है जब गृहस्थ आश्रम के भी लोग क्या है, गृहमेधी न हो करके गृहस्थ आश्रम, अर्थात आपके घर में केंद्र कौन हो? भगवान कृष्ण। ये बहुत आवश्यक है। तो कृष्ण भावना भावित अगर आप रहेंगे तो किसी भी आश्रम में रह करके आप आनंद से क्या बोलेंगे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। देखिए प्रभुपाद जी ने कितना बड़ा चमत्कार किया कि आप ब्रह्मचारी हैं तब यही मंत्र हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अगृहस्थ है तब यही मंत्र हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। वानप्रस्थ है तब यही मंत्र हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और सन्यासी है तब भी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो हरे कृष्ण महामंत्र सबके लिए है। आप किसी भी आश्रम वर्ण में हैं, सबके लिए एक ही मंत्र है। क्या है? महामंत्र। आप महामंत्र का जप करिए, भगवान को भोग लगा करके प्रसाद पाइए, बहुत आवश्यक है। और 4 नियमों का क्या करिए? कड़ाई से पालन कीजिए। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जो 4 नियम है यहीं पे लोग क्या हो जाते हैं? गिर जाते, फेल हो जाते हैं। बहुत अच्छा बोला, फेल हो जाते हैं। कि 4 नियम, 4 महापाप जो बताए गए हैं शास्त्र में, तो प्रभुपाद जी कहा कि अगर इन सब से अगर आप अपने आप बचा लेते हैं तब आप भक्ति गाड़ी क्या करेगी? आगे बढ़ेगी, कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि इंसान का पतन का कारण 2 होता है, कंचन और कामनी। भागवतम में बताया गया है कि कैसे हमें इनसे क्या करना चाहिए? दूर रहना चाहिए। बहुत आवश्यक है। लेकिन अगर गृहस्थ आश्रम प्रवेश कर गए तो कैसे नजदीक रह करके सेवा करना चाहिए, एक कला सीखनी चाहिए। अब प्रिव्रत इसी में मास्टर है, वो अपने जानते थे इस चीज को, इसलिए तो प्रभुपाद जी यहाँ बताते हैं कि किस तरह से प्रिव्रत अपनी सुंदर पत्नी ब्रजमती का लाभ उठाया। क्योंकि वह स्त्रियोचित वेशभूषा
स्त्रियों की कुछ अदाएं होती हैं, बताइए। उनकी वेशभूषा, मुस्कुराना, मुस्कान, अपने नारी स्वरूप शारीरिक हाव भाव से अपने पति को प्रसन्न रखने में दक्ष थी। यह कुछ गुण होते हैं स्त्रियों में, और उन्हीं गुणों से क्या करती हैं, वो आकर्षित करती है। तो ये आकर्षण जो है सिर्फ बाहर के लोगों को आकर्षित करने के लिए नहीं यूज करना चाहिए। जब शादी हो जाए तो अपने पति पर वही भाव करना चाहिए। एक नहीं, जब शादी हो गया क्या करना है, नहीं आप समझ ना, गलत। यही बृहस्पति कि बृहस्पति अपने पति को उसी हाव भाव से उनको आनंद देती थी जो हाव भाव उनके पास है। ये बहुत आवश्यक है कि इसी से पति और पत्नी का जो प्यार है, प्रेम है, वो क्या होता है, आगे बढ़ता है, ये जाने। तो उसी की ताकत से ऐसा लग रहा था, प्रियव्रत ऐसे लग रहे थे, प्रभुपाद बताते हैं तात्पर्य में, कि जैसे वो स्त्री के गुलाम हो गए, स्त्री चित्त ऐसा कर, लेकिन ऐसा नहीं था। वो उसका उस चीज का लाभ उठा रहे थे, क्योंकि अंदर से क्या थे, बिल्कुल कड़क थी। अर्थात गृहस्थ शास्त्र में रह करके भी वो भक्ति से डिगे नहीं थे, भगवान के उसमें लगे हुए थे। यह उनकी कला थी, यह एक कला है। जैसे एक कुम्हार होता है, कुम्हार जानते हैं कुम्हार किसको बोलते हैं, कौन बताए? हाँ, जो मिट्टी का बर्तन बनाता है। तो कभी उसको मिट्टी का बर्तन बनाते हुए देखा है? कितने लोगों ने देखा है? जिन लोगों ने नहीं देखा है उनको हम समझा देते हैं। वो क्या करते हैं, मिट्टी को खूब बढ़िया पानी डाल करके उसका, जैसे आप लोग आटा को बनाते हैं। इसमें भी एक बढ़िया एक दृष्टांत और याद आ गया। मिट्टी कहती है कुम्हार से, क्या कहती है बताते हो आप? बोले बोले सुनाए। मिट्टी कहे कुम्हार से, तू क्या मर्दे मुंह। मिट्टी बोलती है कुम्हार से, तुम क्या मुझे मर्द रहे हो। मर्दना उसे कहते हैं जब पानी मिला करके उसको सॉफ्ट बनाते हैं, नहीं पेस्ट बनाते हैं, कि तू क्या मर्दे मुंह। एक दिन ऐसा आएगा मैं मर दूंगी तो ही। कि जो कुम्हार है जिस मिट्टी को मर्दता है, तो मिट्टी कहती है तू क्या मुझे मर्द करे। एक दिन ऐसा आएगा मैं मर दूंगी, क्योंकि आदमी जब मर जाता है तो क्या बन जाता है, मिट्टी बन जाता है। तो ये जो शरीर है ये क्या है, अंत में क्या बन जाती है, रॉक, मिट्टी बन जाती है। यही स्थिति है हमारी उस शरीर को, जिस शरीर पर हम हजारों रुपए क्या करते हैं, खर्च करते हैं। ब्यूटी पार्लर क्यों खुल रहे हैं चारों तरफ, क्यों खुल रहे हैं, क्योंकि लोग खर्च करते हैं। अगर आप खर्च न करें तो कोई ब्यूटी पार्लर खोलेगा, क्यों खोलेगा। लेकिन अंत क्या होता है, इसका बड़ा दर्दनाक होता है, बड़ा दर्दनाक होता है। तो जो कुम्हार होता है वो जब बनाता है तो जानते क्या करेगा, वो मिट्टी जब घड़ा तैयार होता है तो अंदर से जो है ना वो हाथ लगाए रहता है, और ऊपर से क्या करता है, ठोंकता है। अब दिखने में ऐसा लगता है कि खूब ठोंक रहा है, उसकी कुटाई करता है, लेकिन अंदर टूटने न पाए सहारा दिए रहता है। ये स्थिति है। ये भी एक कला है कि आप ठोंक ठाक के प्यार भी करो, ठोको भी। अब बढ़िया घड़ा बना दो। हम दिस इज आर्ट हाउ टू बैलेंस। कुम्हार की तरह जितने भी गृहस्थ हैं उनको ऐसा करना चाहिए, है नहीं। तो प्रियव्रत यही मास्टर थे, वो अंदर से खूब प्यार करते थे, है नहीं। बाहर से खूब दिखाते थे बहुत पत्नी से प्यार कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, ताकि सब सुचारू ढंग से चले। भाई अगर आप प्यार नहीं करें तो मारेगी तो हालत खराब हो जाएगी, नर के क्यों बोला है कि नहीं, स्थिति थी। तो बड़े दक्ष थे इस वाले, वो संभाला जानते थे। और उसके बाद जो है वो ऊपर से जो करते और अंदर से क्या होते हैं, बिल्कुल स्ट्रांग थे उनकी स्थिति।
बिल्कुल भक्ति भाव थे, ऊपर से ऐसा लगता था लेकिन वो ऐसा नहीं थे। बिल्कुल उसी तरह से कि जिस तरह से कमल होता है, देखने तो लगता है कीचड़ में है लेकिन हमेशा ऊपर रहता है, हमेशा ऊपर रहता है। तो कृष्ण भावना भाई जो भक्त हैं उनको इस चीज में दक्ष होना चाहिए। ये सच्चाई है। और जो हमारे इस कान में भक्त लोग हैं, सही बता रहा हूं, उनको इसका अनुभव है कि सुबह से शाम तक तो मंदिर में सेवा में ही लगे रहते हैं। सच है कि नहीं सच है? तो प्रभुपाद कहते आप ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, बाणप्रस्थ, संन्यास आश्रम में, जो बड़ा आश्रम है, इसमें ये बहुत समाज के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन हम शास्त्रों के आधार पर अपना जीवन जिए तब। तो वही प्रभुपाद बता कि महाराजा प्रिवत की प्रोत्साहित करती रहती। हाँ, ऐसे प्रतीत होते जैसे कि वे मनोवांछित विवेक खो बैठे हैं, किंतु वास्तव में वे अपने महात्मा पद के प्रति भिज्ञ थे। यदि ऊपर से करोड़पति का शासन कर रहे थे, लेकिन जबकि ऐसा नहीं था। तो ऊपर से ऐसा दिख रहे थे, लेकिन वो उनका जो कर्तव्यनिष्ठ था, वो चाहते थे कि उनकी पूरी प्रजा, पूरा समाज सब क्या रहे, बड़ा आश्रम का पालन करे। तो ये जो समाज है, वर्तमान जो समाज है, इसको संभालने की जिम्मेदारी किसकी है? हम सब भक्तों की है। आप सब भक्तों की जिम्मेदारी है कि हम इस संसार में कि समाज के जो लोग हैं कैसे वर्ण आश्रम का क्या करें, पालन करें। इसके लिए हमारा प्रीचिंग पावर और बढ़ाना पड़ेगा। ये हमारे प्रभुपाद जी ने जो इतने डिपार्टमेंट बने, इतने जो नाम हट है, भक्त वृक्ष है, ये जितने डिपार्टमेंट्स बनाए हैं, 4 for Life, ये जितने डिपार्टमेंट, सबका एक ही लक्ष्य है, प्रचार। किस तरह से हम जा करके लोगों को क्या करें, कृष्ण भावना भावी से जोड़ें। नहीं तो ये संसार कुत्ते बिल्लियों का समाज बनता चला जा रहा है। तो इस संसार के लोगों को कुत्ते बिल्ली से क्या करना, बचाना किसकी जिम्मेदारी है? हमारी जिम्मेदारी है। यही चैतन्य महाप्रभु का आदेश है। चैतन्य महाप्रभु का क्लियर आदेश है क्या? कि भारत भूमिते हल जन्मजार, जन्म सार्थक करी करा परोपकार। हम लोग भारतवर्ष में जन्म लिए हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम भगवान कृष्ण की भक्ति करके अपना कल्याण करें और दूसरों को भक्ति दे करके उनका भी क्या करें, कल्याण करें। एक अकेला प्रभुपाद जी चैतन्य महाप्रभु के संदेश को, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी के आदेश को लेकर के श्री प्रभुपाद जी अकेले गए। कैसे गए? अकेले गए। अभी 69 ईयर्स, 69-70 साल की अवस्था में प्रभुपाद जी गए। लेकिन एक प्रभुपाद जी ने अपना एसोसिएशन दे करके हरे कृष्ण महामंत्र की शक्ति के बल पर, भगवत गीता और चैतन्य महाप्रभु का जो संदेश है उसके बल पर और प्रसाद के बल पर प्रभुपाद जी ने कितना बड़ा परिवर्तन कर दिया, उसका फल हम अभी देख रहे हैं, जो आप लोग बैठे हो। ये दिखाई दे रहा है। अभी गौर पूर्णिमा के दिन अभी जगह छोटी पड़ रही है। हमारे इस्कॉन की ये विडंबना यही है कि जब मंदिर बनता है तो लगता है बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है बहुत बड़ा टेम्पल हॉल बन रहा है, लेकिन जब प्रचार शुरू हो जाता है तो वह टेम्पल हॉल क्या हो जाता है, छोटा पड़ जाता है। क्यों? ये आप सबकी मेहनत है। हमारे भक्त जो दिन रात मेहनत करके प्रचार कर रहे हैं, इसका फल है। आपका प्रचार का ये फल है, ये जान लीजिए। नहीं तो सिर्फ थोड़े ही समय में पूरे इस्कॉन दिल्ली एनसीआर में लगभग 15 मंदिर बन गए। कितने? 15 मंदिर। ये प्रभुपाद जी कृपा, गोपाल कृष्ण गौराम महाराज जी का थक प्रयास से, अब भक्तों के मेहनत से, प्रयास से।
देखिए, संगठन में बड़ी शक्ति होती है, यूनिटी। इसका उपयोग किसने किया? भगवान राम ने। यहाँ पे भगवान राम ने जो है बड़े संगठन बनाने मास्टर थे। उन्होंने सब जितने बानर भालू थे, छोटे बड़े, सबको साथ लिया, है ना। जब समुद्र पे पुल बनाया जा रहा था तो सब बड़े बड़े पहाड़ सब ला रहे थे, तो छोटे छोटे बानर थे, वो कुछ नहीं रहा तब उछल कूद मचाए हुए थे, है ना। गिलहरी भी जो भी लगी हुई थी, सब लगे थे। इसके पीछे बहुत बड़ा राज था, भगवान राम सब जानते थे। और जब उस पार गए तो चारों तरफ बानर ही बानर दिखाई गए। कंप्यूटर में इतना बानर की आ ही नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते। और जब रावण छत पर से देखा, डर गया, दहशत हो गई, इतना बानर देख करके। अब भगवान राम बोला था कि जितने बहादुर बानर सब आगे रहेंगे, बाकी जितने जो जैसा कमजोर उतने पीछे रहेगा। लड़ाई के समय उतने पीछे रहेगा, लेकिन रहेगा सब, क्योंकि भीड़ देख करके रावण से भीड़ देख कर कितना बानर देख कर घबरा गया, डर गया, दहशत पैदा कर। आप सुनो, तो सबको साथ लेकर चलते थे, है ना। जब हमारी रथ यात्रा, शोभा यात्रा निकलती है तो कितने भक्त डांस करते हैं। अब डांस करने वाले, कीर्तन करने वाले लिमिटेड भक्त रहते हैं, बाकी सब नाचने वाला भी तो चाहिए रहते ना, कुछ खड़े देखे, लेकिन भीड़ भी जरूरी होता है। अब समझेंगे ना, तभी तो इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। इससे जब यात्रा हो तो सबको जाना चाहिए, सच है नहीं सच? यही चीज बहुत लोग इसका यूटिलाइज करते, क्राउड। तो कहने का तात्पर्य है कि इस संसार को बचाना चाहते हैं तो एक ही अस्त्र है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। प्रभुपाद जी ने इतना बड़ा चमत्कार कर दिया श्री हरिनाम की कृपा से। आज हमारे दुनिया में कहीं भी आप चले जाइए, अभी एक बहुत बड़े आदमी हमको मिले थे तो बड़ा ताजुब कर रहे थे, और रसिया गए थे, और साइबेरिया कोई जगह है वहाँ पे, उधर गए थे। तो कहे कि स्वामी जी हम तो हैरान रह गए कि वहाँ पे भी लोग कीर्तन कर रहे थे और खिचड़ी बांट रहे थे। हमारा खिचड़ी का प्रसाद, हरिनाम कीर्तन पूरे दुनिया में फैल गया है। सब हमारे एक प्रभु जी हैं वहाँ के मार्सस के, है ना, उनका नाम क्या है, राघव पंडित प्रभु, उनका नाम क्या है, श्वेतद्वीप प्रभु ना, श्वेतद्वीप प्रभु, और हमारे साथ टच में रहते हैं। तो उनका एक बहुत बड़ा डोनर जो अफ्रीका में बहुत बड़ा आदमी है, वो इलाज कराने के लिए यहाँ पे आया था। कहाँ पे? इंडिया में। तो श्वेतद्वीप प्रभु जो ने मुझे व्हाट्सएप करके उनका नंबर वो सब दिया कि प्रभु जी का प्रसाद उनको दे दीजिएगा, है। तो हम गए थे मिलने के लिए, हमारे साथ एक और भक्त थे, गए तो वो इतने खुश हो गए, सिर्फ प्रसाद लेके गए थे, एक हार लेके गए थे, इतने बड़े। श्वेतद्वीप प्रभु बता रहे थे कि पूरा प्रसाद का जब भंडारा का खर्च वही व्यक्ति संभालता है, जो उनका फूड फलाई चला रहे हैं, कहीं वही व्यक्ति चलाता है ना। तो उस व्यक्ति की जब हम प्रसाद लेकर के गए, अभी पिछले 2 हफ्ते पहले क्या, तो आप जानते क्या हुआ, उनके आंखों से आंसू आ गई, है ना, क्योंकि उनके परिवार से कोई नहीं आया था हालचाल पूछने के लिए।
सोचने वाली बात है। उनका सुना नहीं, इतने खुश हो गए, प्रभावित हो गए कि उनकी आंखों से आंसू गए और हमको छोड़ ही नहीं रहते। हमने बताया कि श्वेत द्वीप प्रभु ने के यहाँ से बात हुई थी। अब उस प्रसाद का इतना फर्क पड़ा, आशीर्वाद का जो हार लेके गए थे, कुछ देर तक बैठे भी, कि वहां जाने के बाद उनका दुगना सेवा का उनका दिल खुल गया, है ना। कितनी बड़ी बात है। तो आप समझ सकते हैं कि ये प्रभुपाद जी सिस्टम है ना। प्रसाद में बड़ी ताकत होती है, जान लीजिए, हमको ऐसा लगता है ना। इसलिए प्रभुपाद बोलते थे कि प्रसाद में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। हम क्या लेके गए थे? सिर्फ प्रसाद ही तो लेके गए थे, है ना। एक प्रसादी माला, और उसका चमत्कार देखिए, वो आदमी इतना बड़ा वहाँ का अरबपति आदमी जो है वो खुश हो गया, क्योंकि लोग तरस रहे हैं सब चीज के लिए। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमारे जितने प्रचारक हैं, भक्त लोग, सबके पास प्रसाद अवश्य होना चाहिए। आप लोगों को अनुभव किया होगा, जब आप अपनी गाड़ी से जाते हैं तो जो रेड लाइट पे जो भिखारी होते हैं ना, भिखारी ये मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, वो क्या मांगते हैं आपसे? प्रसाद मांगते हैं। और हरे कृष्णा वाले इतने फेमस होंगे पूरे दुनिया में, कहीं भी बेगर अगर आपको दिखाई दे विदेश इंडिया में, तो वो आपसे क्या मांगेंगे? प्रसाद। वो तक पहचानते हैं कि यही लोग हैं जो हमें क्या देंगे? प्रसाद देंगे। बाकी से वो पैसा मांगते हैं। भक्तों से वो पैसा नहीं मांगते। उनको तक पता है कि जो हरे कृष्णा वाले हैं ये क्या देते हैं? प्रसाद देते हैं। और उनको प्रसाद अवश्य देना चाहिए कि प्रसाद से क्या हो जाता है? उनका उद्धार हो जाएगा। लेकिन उद्धार किसके नसीब में है, किसके नसीब में नहीं है, ये अपनी आंखों से देखा। एक बार हम आ रहे थे तो लोधी रोड का जो चौराहा है, रेड लाइट पे गाड़ी रुकी, एक भिखारी दौड़ता हुआ आया, प्रसाद मांगा। तो जब हमने पेड़ा का प्रसाद निकाला तो जानते क्या, उसमें तुलसी का पत्ता चिपका हुआ था। तो हमारे दिमाग जानते क्या है कि ये कितना भाग्यशाली भिखारी है ना, कि इसको तुलसी महारानी मिल रही है। क्या मिल रही है? तुलसी महारानी। हम तो ऐसा, इसलिए तुलसी महारानी सहित उसको क्या किया? दे दिया। देखो उसको क्या मालूम कि तुलसी महारानी की महिमा क्या है। वो बड़े घूर घूर के देख रहा था ऐसे उस पत्ते को, कुछ देर तक ऐसे देखता रहा, और उसके बाद पत्ता हटाया और फेंक दिया। तुलसी महारानी फेंक दिया और पेड़ा खा गया। हमें बड़ा गुस्सा आया। हम कह रहे, मैं तो खुश था कि भाग्यशाली था, इसका पाप खत्म हो जाएगा तुलसी महारानी खा करके, है ना। तो मैंने क्या किया, दरवाजा खोला और तुलसी महारानी को उठाकर मैंने खा लिया। वैसे मुँह देखने लगे जिसको मैंने फेंका, एक स्वामी जी खा लिए उसको। वो ये मजबूर हुआ कि जरूर एक कोई खास चीज थी। तो लोगों को पता ही नहीं है, पता ही नहीं है कि तुलसी महारानी क्या है। एक कौन बताएगा? हमारी आपकी जिम्मेदारी है। भोग लगाना बहुत आवश्यक है। आप देखिए, अगर आप प्रैक्टिकल खुद जाए किसी के घर में प्रचार करने के लिए, ऐसे लोग पर जो इस कान से नहीं जुड़े हुए, कभी उनके घर जाइए, है ना, और तब देखिए और उनको शिक्षा दे। लोगों ने अपने घर में खूब बढ़िया मंदिर बना रखे हैं, ठाकुर जी बड़ा भव्यता से, लेकिन उनको यही नहीं पता है कि इनकी पूजा कैसे करनी चाहिए, किस चीज़ का भोग लगाना चाहिए, किस चीज़ का भोग नहीं लगाना चाहिए। तो ये कौन शिक्षा देगा? ये हमारी जिम्मेदारी है। आप देखेंगे कि हमारे इस्कॉन के जो भक्त हैं उन पर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पूरे दुनिया को हमें क्या करना है? सुधारना है। अब प्रभुपाद जी ने इस्कॉन की स्थापना इसीलिए की है
कि हम हमारे जो वैष्णव भक्त बनेंगे और जाकर के पूरे संसार के लोगों को क्या करेंगे, कृष्ण भावना भावित करेंगे। ये मूवमेंट इसी के लिए है। यही कारण है कि इतनी तेजी से कह रहे हैं इस संस्था हमारी क्या हो रही, फैल रही है। उसका कारण ही तो प्रभुपाद जी की ये इच्छा है कि ये जो समाज है, संसार का जो समाज है वो कैसे चले, बड़ाश्रम के अनुसार, भगवान के अनुसार ये जीवन चले। इससे क्या रहा, पूरा संसार क्या रहा, खुशहाल रहेगा। ये जिम्मेदारी किसकी है, चैतन्य महाप्रभु के इस आंदोलन की है, प्रभुपाद जी। तो आप सब भक्तों से अनुरोध है कि आप लोग खूब प्रचार प्रसार करिए। ये भी अनुरोध है कि आप लोग भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत जो दिव्य ग्रंथ है, उपनिषद, उपदेशामृत, इन दिव्य ग्रंथों को पढ़िए। ये बहुत आवश्यक है। और जहाँ तक हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन में क्या करने, उतारने का भी प्रयास कीजिए, और तभी आपको आनंद मिलेगा। तो आप किसी भी आश्रम में हो, किसी भी वर्ण में हो, आपको जो है शास्त्रों के अनुसार अपना जीवन जिएंगे तो सफल रहेंगे। तो प्रियव्रत जो है किस तरह से अपने पत्नी के साथ जो है प्यार करते थे, लेकिन साथ साथ उनसे क्या थे, विरक्त भी थे। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है प्रभु जी? कुछ काम नहीं करना, आवाज फट रही है। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के इस श्लोक में ये जो बताया गया है कि 11 अर्बुद तक महाराज प्रियव्रत ने शासन किया। तो हम विचार कर रहे थे कि महाराज प्रियव्रत को जो है स्वयं मनु ने जिस समय शासन दिया तो आधा मनवंतर बीत गया था। एक मनवंतर 30 करोड़ साल का होता है, तो 15 करोड़ साल बीत गए और 15 करोड़ साल रह गए थे। तो राजा महाराज प्रियव्रत ने जब शासन संभाला तो 15 करोड़ साल का समय था उस मनवंतर में। अब 11 अर्बुद, अगर एक अर्बुद को 10 करोड़ माना जाए तो 11 अर्बुद का मतलब क्या हुआ, 1 अरब 10 करोड़ साल, तो मनवंतर से ज़्यादा हो जाएगा। तो जीव गोस्वामी बताते हैं कि 1 अर्बुद यहाँ पर 1 करोड़ है, तो 11 अर्बुद का मतलब है 11 करोड़ साल। तो 15 करोड़ साल जो मनवंतर के रह गए थे उसमें 11 करोड़ साल तक महाराज प्रियव्रत ने शासन किया। अब यहाँ पर दूसरी बात ये भी बताई गई कि उनका जो विवेक है वो नष्ट नहीं हुआ था, वो उनका मन बिल्कुल पवित्र था, शुद्ध था। इसका मतलब यह है कि इतने समय तक जब महाराज प्रियव्रत ने शासन किया तो उस समय उन्होंने संतान उत्पन्न नहीं की। अगर विवाह के तुरंत बाद ही संतान उत्पन्न कर देते तो 11 करोड़ साल तक उन्होंने शासन किया, तो उतने समय तक उनकी संतान का भी आयु कितनी हो जाती, 11 करोड़ साल हो जाती। तो फिर वो कैसे शासन करेंगे। तो ये महाराज प्रियव्रत ने बरहिस्मती के साथ पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन किया। पूर्ण ब्रह्मचर्य उसके साथ रहते हुए भी वो जो है पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन किया और फिर संतान उत्पन्न की जब शासन उनका समाप्त हो गया। तो 11 करोड़ साल के बाद उन्होंने संतान उत्पन्न किए और तब जो है फिर वो शासन करेंगे। तो इस तरह से हमें समझना चाहिए। हरे कृष्णा। और उस समय जो इतना साल उम्र दी जाती थी तो शरीर के अंग उतने मजबूत होते थे। ये नहीं कि 11 इतने करोड़ रहेंगे तो उसी समय उनकी वो स्ट्रांग भी रहते थे, अर्थात जल्दी बूढ़े भी नहीं होते थे। इतना जो शरीर वही होती थी भौतिक ही, लेकिन मजबूत होती थी। इसलिए बताया गया है कि जो आँख और कान इंसान के ऐसे पार्ट होते हैं इनकी आयु काफ़ी होती है। अगर आँख कोई दान कर दे और आँख दूसरे में लगा दिए तो वो जितने साल वो देखेगा, अगर वो दान कर दे तो वो भी देख सकता है। ये आँख और कान की लाइफ ज़्यादा होती है, ये बताया गया, ये साइंस में ही बताया गया बात। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्री प्रभुपाद महाराज की, भागवतम